चुना उत्पादन करण्यासाठी डोलोमाइट उपलब्ध करून द्या, अन्यथा आत्महत्या करू. चुना उत्पादन संघाची मागणी. डोलोमाइट कंपनीच्या मनमानीमुळे चुना उत्पादन कंपन्या बंद, तर 1200 मजुरांवर बेरोजगार आणि उपासमारीची वेळ. बैंकों के कर्ज कटना चालू हो जाएंगे. अगर ये नहीं करते हैं तो आज हम इनका पैसा भी नहीं दे सकेंगे और हमें आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा. कच्च्या मालाचे भाव वाढल्यामुळे गेल्या एका महिन्यापासून चुना उत्पादन कंपन्या बंद आहेत. मजुरांवर देखील उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे चुना उत्पादकांनी आत्महत्या करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे. वणी तालुक्यात जवळपास 30 चुनाभट्टी आहेत. यातील सर्व चुनाभट्टी गेल्या एका महिन्यापासून बंद आहेत. या चुनाभट्टींना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती 300 रुपये टन वरून आता 800 रुपये टन पर्यंत गेल्या आहेत आणि कच्चा माल देणाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे चुना उत्पादन करणाऱ्यांवर संकट आल्याने लाईन मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन राजूरद्वारे 25 मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संबंधित व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या सर्व समस्या सोडून करावी अथवा आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. मैं राजेंद्र कुमार उपाध्याय राजूर लाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूँ. मैं कल कलेक्टर साहब जी के पास गया था, परसों भी गया, उनको आवेदन किया कि कुछ खदाने जो 2 ही चालू है, इन लोगों ने अपना डोलोमाइट का रेट बढ़ाया हुआ है और 4 गुना रेट बढ़ाने की वजह से हमको ये दिक्कत जा रही है कि 4 गुना लाइन का रेट बढ़ गया है और वो हमारा लाइन डोलोमाइट स्टील प्लांट परचेस नहीं कर सक रही है. उन्होंने फॉरेन वाले को ऑर्डर दिए और वो इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्ट करने की वजह से हमारा मटेरियल नहीं जा रहा. कोविड रिलीफ फंड बैंक वापस मांग रही है, लेबर अपना पेमेंट मांग रहे हैं, स्टाफ खाली है, लेबर खाली बैठे हुए हैं. एमएससी भी बोलती है मैं लाइन काटूंगी. हमें कोविड वगैरह कोई चीज से लेन देन नहीं. 31 मार्च आ गया, अब आप अपना देखिए, हमें हमारा पैसा चाहिए. सर, ऐसे पोजीशन में हम पेमेंट कहाँ से देंगे जिसमें आपने डोलोमाइट माइंस खाली उन्हीं लोगों को दिए, 2 को. अगर आप हमें खरी पट्टा मुहैया कराते हैं और हम उसमें से डोलोमाइट उत्पादन निकालते हैं और लाइन बना के बेचते हैं तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगी, लेबर को काम मिलेगा, स्टील प्लांट पे जाएगा, अपना उद्योग बढ़ेगा, गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होगा. जय हिंद. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यात गेल्या 70 वर्षापासून चुनाभट्टी आहेत. त्यामुळे तालुक्याची एक वेगळीच ओळख निर्माण झाली आहे. परंतु हा चुना बनवण्यासाठी कच्चा माल म्हणजेच डोलोमाइट याची आवश्यकता असते. सदर डोलोमाइट हे अडेगाव व हिवरधरा असलेल्या खाणीतून येत असते. परंतु काही वर्षात या डोलोमाइटच्या किमती 300 रुपये टन वरून 800 रुपये टन डोलोमाइट कंपनी देत आहे व या डोलोमाइट कंपनीवर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने मनमानीचे कारभार करत आहे. त्यामुळे चुना उत्पादन करणे कठीण होऊन बसले आहेत. उत्पादित माल हा स्टील कंपनीला चुना पाठवण्यात येतो, परंतु किंमत अधिक असल्याने स्टील कंपन्या हे बाहेरून चुन्याचे माल आणत आहे. या प्रकरणात चुना मालकाचे नुकसान होऊन चुनाभट्टी त्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातच बँकेचे कर्ज, गाडीचे लोन, वीज हा खर्च लागू आहे. या सर्व प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन चुना उत्पादन कंपनींनी आपल्या समस्या सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी डोलोमाइटच्या खाणी आहेत त्यातील एक तुकडा या चुना उत्पादन कंपनीला देण्यात यावा. यावर सरकारी मालकी कागदपत्राची पूर्तता करून देण्यास चुना उत्पादन मालक तयार आहेत. परंतु शासनाकडून कोणताही निर्णय येईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे तालुक्यात 30 चुना उत्पादन कंपन्या बंद आहेत. 1200 कामगारांचा रोजगार गेला आहे व उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचप्रमाणे बँकेचे कर्ज, गाडी हप्ते अशा अनेक संकट या चुनाभट्टी मालकावर आली आहेत. तरी यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची विनंती लाईन मॅन्युफॅक्चर असोसिएशन राजूरद्वारे 25 मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन संबंधित मागणी करण्यात आली आहे. जर 7 दिवसात काहीतरी तोडगा काढा, अन्यथा आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या अशी विनंती प्रशासनाकडे असोसिएशन करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती वणीच्या विश्रामगृहात येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी लाईन मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे राजेंद्र उपाध्याय, अनीस सलाट, आरिफ रहमान, तोशिबा पुरानी
उपस्थित होते। यावेळी उपस्थितांनी सिटी न्यूज वनीशी संवाद करताना आपले मत व्यक्त केले। बताइए कि आपने अपने तरीके से जैसे एसोसिएशन के माध्यम से जिला अधिकारियों को आपने जो आवेदन दिए वाला है, हाँ, तो उस पे क्या किस तरीके से आवेदन दिए तुमने कि भी हमारी मांगनी को पूरी करो करके? मैंने उनको ये सारी चीजें बताया कि हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई डोलोमाइट की कॉस्ट एकाएक इन लोगों ने 300 रुपए की 800 रुपए प्रति टन की है और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में डीजल का रेट बढ़ने से वो भी दुगना हो गया है। इस कंडीशन में हम स्टील प्लांट को मटेरियल कैसे सप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी कॉस्ट बढ़ गई है कि अपना मटेरियल फॉरेन के मटेरियल से 4 गुना महंगा हो गया है। उनका कहना है कि भाई हमको अगर इतना महंगा गिरता है तो हम फॉरेन से लेंगे। उन्होंने दुबई वगैरह से बाहर से इंपोर्ट करना चालू कर दिए। इधर फाइनेंस वाले बोल रहे हैं कि हमें पेमेंट चाहिए, इसलिए हमने उनको आवेदन की कि हमें खली पट्टा दिया जाए ताकि हम उसमें से मटेरियल निकालकर कम कॉस्ट के अंदर में मटेरियल सप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होगा। अच्छा, लेकिन वनी परिसर में 2 डोलोमाइट जो खदानी है, इस खदानियों से तुमको क्या फायदा या नुकसान है? नहीं, हमें फायदा 2 खदानों से नहीं, एक तो खदान है जो पर्सनल ईशान मिनरल की है जिससे हमें कोई लेन देन नहीं, वो यूजर है, और दूसरी जो है आयुषी जो नाम से जो चल रही है वो रॉ मटेरियल निकाल के बेचती है। वो अपना मुनाफा देखती है अपना, क्योंकि वो अकेले की उसकी मोनोपोली है जो वो अपना मटेरियल बेच रही है, वो अपना फायदा देखेंगी, हमारा नहीं। उसको मालूम है कि इस उत्पादन का रेट बढ़ चुका है, मार्केट में डिमांड आ गई है, फॉरेन का मटेरियल कम आने की वजह से आज स्टील प्लांट वगैरह में सभी में उछाल आया है और कोविड के बाद में बिजनेस अच्छा तरीके से चल रहा है। वो देखते हुए उन्होंने उसके रेट 4 गुना बढ़ा दिए, जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा। यानी वो रेट बढ़ने के कारण आप जिलाधिकारी को उसके माध्यम से कि भी हमको इसमें कोई ना कोई पर्याय निकाले बा। हाँ, कोई पर्याय निकाले। हाँ, कि हमें अगर कोई पट्टा देते हैं, हाँ, हमारे से रॉयल्टी लो, हाँ, हमें पट्टा दो, हम ये भी काम आपका जो लीगल प्रोसीजर है वो भी करेंगे। और आज हमारे अगर फैक्ट्रियां चालू होती है तो लेबर वगैरह को काम मिलेगा, हमारा गवर्नमेंट का देना बाकी बकाया वो भी चला जाएगा, बैंकों के कर्ज कटना चालू हो जाएंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो आज हम इनका पैसा भी नहीं दे सकेंगे और हमें आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। यानी आपने निवेदन में ये कहा कि भी पिछले कुछ दिनों के अंदर में अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई तो हम खुद आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे। हाँ, हमने बोले हैं कि भाई अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते, हमारी मांगे अनलीगल है, तो हमें कम से कम संविधान के हिसाब से आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें परमिशन दो कि हम आत्महत्या कर सके ताकि संविधान का उल्लंघन न हो, दुनिया को भी पता चले कि आत्महत्या किस लिए की गई, अच्छे या बुरे कामों के लिए। मैंने मेरे गांव के लिए, मैंने मेरे देश के लिए हक मांगा है कि मेरे पास नजदीक 30 किलोमीटर एरिया के अंदर डोलोमाइट माइंस है, डोलोमाइट रिजर्व काफी एरिया है, ई क्लास का जमीन है, जिसमें से हमें पत्थर निकालने दिया जाए, जिससे लेबर, गवर्नमेंट को राजस्व, स्टील प्लांट को मटेरियल, ये सब मैं मुहैया कर सकूं। जैसे आपके जो आवेदन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ में सौंपाया जाएगा कि भी जिस तरीके से ऐसी मांगनी की है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मांगनी पूरी नहीं हुई तो इसके बाद में और कहाँ जाने के प्रयास करेंगे आप? इसके बाद में हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट कर ही रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमने चुन के दी हुई है। अच्छा, पहला तो हमारा हक बनता है कि हमारे मुख्यमंत्री से हम बोले। अब हमारे मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो देश का प्रधानमंत्री तो हमारा ही है, अगर वो हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? जब वो देश को बचाने की बात कर रहे हैं तो देश इसी से बचेगा कि उद्योग धंधे चालू होंगे तब। आज रोजगार की बात चल रही है, अगर उद्योग धंधे चलेंगे तो रोजगार चलेगा। उन्होंने तो बोले कि हम रोजगार मुहैया करा के देंगे। अगर डोलोमाइट और ये सारी चीजें, कोल, ये सब चीजें मिलती है और उद्योग चलता है तो आज राजस्व की गवर्नमेंट को जरूरत है वो भी मिलेगा और आम पब्लिक को काम मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। नहीं, पूरी तरह से तुम्हारी मांगनी पूरी होगा ऐसी तुमने पूरी तैयारी से आज पत्रकार परिषद में घोषित किया है, अन्यथा अगर नहीं मांगनी पूरी हुई तो आप आत्महत्या का प्रयास? हम आत्महत्या करने के लिए उनको इंटीमेशन भी 24 घंटे का दिए है, लेकिन हमें कल माइनिंग ऑफिसर ने बोले कि हमें वक्त दो, हम आपको मेल द्वारा सूचित करते हैं, उसके बाद में आप सेंट्रल से वगैरह बात करो।
अगर वहां हल नहीं निकलता है तो फिर आपकी मर्जी, जो करना है आप कर सकते हैं। आगे का